story closely. Let's get some reaction here. We've assembled a panel. One thing to make clear is that Mr. Skilling was actually not convicted of the Honest Services Statute as such. He was convicted of conspiracy, insider trading, count in which he was convicted for conspiracy. But for example, Skilling was convicted of 12 counts of securities fraud. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर और मैं हूं गर्वित भारद्वाज। तो आज हम बात करेंगे एनरॉन स्कैंडल के बारे में। एनरॉन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जाए तो गलत होगा। एनरॉन स्कैंडल करीब 70+ बिलियन का स्कैम था। इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग मेथड यूज किए गए थे। एनरॉन एक ऐसा स्कैम माना जाता है जो कि सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे कॉम्प्लेक्स भी था। तो आज हम पूरे एनरॉन स्कैंडल को सिंप्लीफाई करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन इस स्कैंडल में शामिल है। उससे पहले जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर यहाँ से कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनरॉन कॉर्पोरेशन की शुरुआत 1985 में ह्यूस्टन नेचुरल गैस और इंटरनॉर्थ कंपनीज के मर्ज से हुई। एनरॉन एक एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी थी। कई साल बाद जब जेफरी स्किलिंग को काम पर रखा गया तो ले ने ऑफिसर्स का एक स्टाफ बनाया। ऑफिसर्स अकाउंटिंग लूपहोल्स के एडवांटेज और मार्क टू मार्केटिंग अकाउंटिंग के डिसएडवांटेज के द्वारा अरबों डॉलर को छुपाने में कामयाब हुई। कंपनी के शेयर की कीमत 2000 में 90.75 अमेरिकन डॉलर प्रति शेयर पर पहुंच गई थी। वो नवंबर 2001 के अंत तक गिरकर $1 से भी कम हो जाने के बाद शेयर होल्डर ने $40 अरब का मुकदमा दर्ज। अब जब कंपनी पर मुकदमा दर्ज हुआ और मार्केट में बातें उड़ने लगी तो ह्यूस्टन कॉम्पिटिटर डैनिनी ने कंपनी को बहुत ही कम कीमत पर खरीदने की सोची और मीटिंग फाइनल करने से पहले आर्थर एंडरसन, जो कि 5 सबसे बड़ी सोशल कंपनीज को ऑडिट करने वाली कंपनीज में से एक थी, को फरार करवा दिया गया। 2 दिसंबर 2001 को एनरॉन ने यूनाइटेड स्टेट्स बैंकक्रप्टी कोड के चैप्टर 11 के तहत बैंकक्रप्टी के लिए पिटीशन फाइल। एनरॉन की 63.4 बिलियन की संपत्ति ने उसे अगले साल वर्ल्ड कॉम घोटाला अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बैंकक्रप्टी बना दिया। एनरॉन के कई एम्प्लॉयज को अलग अलग आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था और कुछ को बाद में जेल की हवा भी खानी, जिसमें ले और स्किलिंग भी शामिल। आर्थर एंडरसन को SEC जांच से सिमिलर डॉक्यूमेंट को इलीगली खत्म करने का दोषी पाया गया, जिससे आर्थर एंडरसन को सोशल कंपनीज को ऑडिट करने के लाइसेंस रद्द कर दिए गए और फर्म को बंद करना पड़ा। जब तक यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलटा जाता तब तक आर्थर एंडरसन ने अपने लगभग क्लाइंट्स को खो दिया था और अनलकीली आर्थर एंडरसन को फर्म बंद करनी पड़ी। पेंशन और स्टॉक की कीमतों में अरबों का नुकसान होने के बावजूद एनरॉन के एम्प्लॉय और शेयर होल्डर को मुकदमे में 35 से 45% के बीच में रिटर्न मिला। एनरॉन घोटाले ने यूनाइटेड स्टेट में रेगुलेशन में सिग्निफिकेंट बदलाव लाया। इसमें से एक इम्पोर्टेंट बदलाव था सार्बनीस-ओक्सले एक्ट 2002। ये एक्ट कॉर्पोरेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सुधारने के लिए बनाया गया था। एनरॉन के जैसे कॉर्पोरेट स्कैंडल के बाद विशेष रूप से एनरॉन घोटाले से जुड़े सार्बनीस-ओक्सले एक्ट के रिलेवेंट सेक्शन 404 में सेक्शन 404 ने इंटरनल कंट्रोल पर ध्यान दिया और कंपनी से ये मांगा कि कंपनीज अपने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एक्सेस करें और उसकी इफेक्टिवनेस पर रिपोर्ट करें। एनरॉन के केस में घोटाले फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की कमी से जुड़ा हुआ है। सार्बनीस-ओक्सले एक्ट के सेक्शन 404 का उद्देश्य इस तरह के स्कैंडल का समाधान करने, जिसमें कंपनी को इंटरनल कंट्रोल और प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश और मेंटेन करने का आदेश, जिससे मैनेजमेंट को एक्सेस करने में मदद हो और एक्सटर्नल ऑडिटर को इन कंट्रोल की अटेंशन देने। तो दोस्तों, ये था पूरे का पूरा एनरॉन स्कैंडल, जिसके अंदर कीनीथ ले, जेफरी स्किलिंग, आर्थर एंडरसन कॉर्पोरेशन और बहुत से लोग शामिल थे। तो दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने बीच में एक वर्ड बोला था जो कि था मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग है। मार्क टू मार्केटिंग को जब हम एनरॉन स्कैंडल से जोड़ते हैं तो सारा मामला और भी गहरा हो जाता है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो एक कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर इवेल्युएट करने का तरीका है। मार्क टू मार्केट का मूल उद्देश्य होता है कि एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलरली अपडेट करे, मार्केट कंडीशन के हिसाब से उनके एसेट्स और लायबिलिटीज का सही मोल पहुंचे। लेकिन एनरॉन ने इसको एक खेल बनाया जिसमें नंबर का खेल था और रियलिटी छुपी हुई। एनरॉन ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर्टिफिशियल तौर पर इन्फ्लुएंस करने के लिए मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का गलत इस्तेमाल किया। इसने अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और इन्वेस्टमेंट को बदल दिया, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देती थी, जबकि असलियत में वो गिरे हुए थे डेबिट के चक्कर में। यह खेल खेला गया इन्वेस्टर और स्टॉक होल्डर के साथ खुदगर्जी से, जिसमें कंपनी के अपैरेंट ग्रोथ के पीछे छुपा हुआ रिस्क को
दिखाया नहीं गया। इस तरीके से एनरॉन ने अपने स्टॉक प्राइजेस को आर्टिफिशियली ज़्यादा बनाए रखने में मार्क टू मार्केट का उपयोग किया, जिससे वो वॉल स्ट्रीट पर दिखाई देते थे कि वो विकसित हो रहे हैं, लेकिन ये सब एक धोखेबाजी का हिस्सा था। और जब ये असलियत सामने आई तो एनरॉन का पर्दा गिर। इन सिंपल टर्म मार्क टू मार्केट जो एपरेंटली एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग मेथड लगता है, वो एनरॉन जैसे कंपनीज के लिए एक झांसा बन गया। नंबर की साझेदारी के पीछे एक बड़ा खेल छुपा हुआ था और एनरॉन ने इससे अपने इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाया। तो मार्क टू मार्केट के इस खेल में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का खेल था, वहाँ एनरॉन ने अपने पूरा खेल खेला, अपना काला सच को छुपा दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसमें लिटरली मेरी पूरे 25 दिनों की रिसर्च है, जिसमें मैंने स्किलिंग वर्सेस यूनाइटेड स्टेट के पूरे जजमेंट को ध्यान से पढ़ा और कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं भी आई, लेकिन जो चीज़ें इससे रिलेटेड थी वो मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर कवर की। और एनरॉन स्कैंडल के बाद जितने भी नए यूनाइटेड स्टेट की लॉ में जो सेक्शंस है, एक्ट है, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा। तो दोस्तों, अगर आपको भी पूरा जजमेंट चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे देता हूँ और वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे यूट्यूब पर बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ऐसी और वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं अपने आप में और बहुत से चेंजेस लाकर इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।